की जो बैठक है वो होनी और बहुत ही महत्वपूर्ण ये बैठक है, क्योंकि नीतीश कुमार की आखिरी बैठक इस कैबिनेट की 2 दशकों का ये लंबा सफर। और ये बड़ी खबर, थोड़ी देर में नीतीश कैबिनेट की बैठक, और आज नीतीश कैबिनेट की अंतिम बैठक में पूरा कैबिनेट सीएम का धन्यवाद भी करेगा। आनंद हमारे साथ न्यूज 18 संवाददाता फोन लाइन पर। आनंद, अब से थोड़ी देर में नीतीश कैबिनेट की ये बैठक, अहम बैठक और एक यादगार बैठक। देखिए राहुल, ठीक हमारे पीछे आप तस्वीर देख सकते हैं, नीतीश कैबिनेट की बैठक जहां पे हो रही है सचिवालय में, और यहीं पे नीतीश कुमार की कैबिनेट की आखिरी बैठक हो रही है। कुछ देर के बाद 11 बजे नियत समय पे ये बैठक शुरू हो जाएगी, जिसमें भाग लेने के लिए नीतीश कुमार भी पहुंच चुके हैं और उनके मंत्रिमंडल के तमाम जो सहयोगी हैं वो भी पहुंच चुके हैं। और आज का दिन बेहद खास हो जाता है, इस महीने में भी खास हो जाता है कि नीतीश कुमार जो पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री थे, आज अपने कैबिनेट की आखिरी बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे हैं। निश्चित तौर पे ये बड़ा दिन है, न सिर्फ नीतीश कुमार के लिए बल्कि एनडीए सरकार के लिए भी, चूंकि नीतीश कुमार की अगुवाई में पिछले 20 सालों से लगातार एनडीए की सरकार चल रही थी, और अब नीतीश कुमार दिल्ली की राजनीति में जाएंगे और मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ेंगे। 3-15 में जब राजभवन जाएंगे और उसके बाद वहां पे इस्तीफा सौंपेंगे, उसके पहले ये कैबिनेट की बैठक में नीतीश कुमार के यहाँ पर पहुंचना कई इमोशनल पल भी याद दिला जाता है। और यही तौर पर इस बैठक पर भी निगाह टिके रहेंगे कि इस बैठक में क्या कुछ हो रहा है। लेकिन इतना तय है कि नीतीश कुमार अपने इस बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। उनके साथ मंत्रिमंडल के जो सहयोगी हैं वो भी यहाँ पर पहुंच चुके हैं और अधिकारियों के जाने का सिलसिला भी जारी है। 11 बजे नियत समय पे कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। अभी भी जो कुछ मंत्री हैं उनका आने का सिलसिला जारी है, और इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। लगातार जो कारकेड है वो उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं, लेकिन कुछ देर पहले, लगभग 10 मिनट पहले, नीतीश कुमार कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। और पंचायती राज मंत्री हैं वो दीपक प्रकाश, वो यहाँ पर अभी अंदर गए हैं, और इसके पहले कई मंत्री अंदर जा चुके हैं कैबिनेट की बैठक में। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुख्य सचिवालय की, जहाँ पे ये कैबिनेट की बैठक। आनंद, पिछले 2 दशकों से नीतीश कुमार ने इसी सचिवालय में बैठक की है, कैबिनेट की बैठक की है, और आज ये उनकी आखिरी बैठक है। बहुत ही भावनात्मक पल होगा ये नीतीश कुमार के लिए। क्या भावनात्मक रूप से कुछ फैसले भी नीतीश कुमार बिहार की जनता के लिए ले सकते हैं क्या? देखिए, नजरिए इस बात को लेकर टिके रहेंगे क्योंकि ये नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट है, और जाहिर तौर पे कोशिश होगी कि इस बैठक में कोई ऐसा फैसला लें जो बिहार की जनता को लंबे समय तक याद रखे कि नीतीश कुमार जब अपने कैबिनेट की आखिरी बैठक करे थे तो उन्होंने बिहार के लिए ये कुछ घोषणा की। जाहिर तौर पर ये एक, मैं आपको जो तस्वीर दिखा रहा हूँ सचिवालय की, एक समय था जब कैबिनेट की बैठक होती थी तो पत्रकारों को भी अंदर तक जाने की इजाजत रहती थी। जहां पे बैठक होती उसके बाहर हम लोग भी खड़े रहते थे, और जब बैठक खत्म होता था उसके बाद ब्रीफिंग होता था। धीरे धीरे परिपाटी बदलते चले गए, और आज हम लोग कैबिनेट की बैठक जहां होती उससे लगभग 100-200 मीटर दूरी पे खड़े रहते हैं, जाने के अंदर इजाजत नहीं रहती है। और ब्रीफिंग होता है जो सूचना भवन में होता है, ब्रीफिंग जो जैसी बैठक यहाँ पे खत्म होगी और बैठक में क्या कुछ हुआ उसकी जानकारी दी गई। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि ये बैठक, नीतीश कुमार के कैबिनेट की बैठक, निश्चित तौर पर भावनात्मक रूप से भी कई लोगों की यादें जुड़ी रहेगी। कई सारे ऐसे मंत्री हैं जो लंबे समय से नीतीश कुमार के साथ थे। देखिए, पर्यावरण वन जो मंत्री हैं वो भी अभी इंटर कर रहे हैं, और अभी भी कई मंत्रियों का आने का सिलसिला जारी है। आनंद, तो कितनी देर तक ये बैठक चल सकती है? कोई जानकारी आपके पास? कितना वक्त लग सकता है कैबिनेट की मीटिंग को खत्म होने में? देखिए, आज की बैठक चूंकि 11:15 बजे सीएम को वापस एक अन्य मार्ग आना है, यानी कि आधे घंटे के आसपास की तक ये बैठक चल सकती है। और जाहिर तौर पर ये आखिरी बैठक होगी तो कम समय में भी खत्म हो सकता है, क्योंकि कुछ ऐसी जानकारी जिसकी चर्चा है कि नीतीश कुमार कोई बड़ी घोषणा इसमें कर सकते हैं। ऐसे भी नीतीश कुमार ने अपने कैबिनेट की बैठक में कई सारे ऐसे घोषणाएं की हैं जो बिहार की जनता के लिए बेहद फायदेमंद है। वाकई आनंद, लौटेंगे, हलचल काफी तेज हो चुकी है, और धीरे धीरे समय बीतने के साथ ही नई सरकार की तरफ बिहार की जनता भी बढ़ रही है और बिहार की सियासत भी बढ़ रही है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, फौरन हाजिर होते हैं। अब नीतीश कुमार की कुर्सी खाली होने जा रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, तो उनके जगह पर कोई ऐसा उम्मीदवार आपको बिहार में नजर आ रहा है जो मुख्यमंत्री पद के लिए एकदम दमदार है? बहुत सा उम्मीदवार है, ऐसा कोई बात हो रहा है? बताइए, हम तो यही ज्यादा से ज्यादा नाम जानना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? कोई जो आपको योग्य लग रहा है उसका नाम बताइए, और क्यों आपको योग्य लग रहा है ये भी बताइएगा, कारण भी बताइएगा। जैसे बहुत सा अभी बीजेपी में बहुत सा उम्मीदवार है, ऐसा बात हो रहा है। बहुत सारे लोगों का नाम चल रहा है। सम्राट चौधरी
हाँ। ये सम्राट चौधरी के नाम अभी आगे चल रहा है, विजय सिन्हा हुआ है, हाँ। ये लोग के नाम आगे चल रहा है। हाँ। आगे देखिए बीजेपी किसको लाती है। नित्यानंद राय, दिलीप हाँ, जायसवाल, हाँ, बहुत महिलाओं का भी हाँ। कुछ लोगों का नाम आया है। हाँ, महिलाओं का नाम आया है, श्रेयसी सिंह का नाम आया है। श्रेयसी सिंह का भी नाम आ रहा है, ना। रमा निषाद का नाम आ रहा है, बहुत लोगों का नाम आ रहा है। हाँ, एगो और मतलब दलित कोई उम्मीदवार है, उनका भी नाम आ रहा है। हाँ, बहुत लोगों का नाम आ रहा है। तो ये बताइए कि इनमें से सबसे दमदार आपको कौन लग रहा है फिलहाल? अभी तो नित्यानंद नित्यानंद राय। हाँ, नित्यानंद राय। अच्छा, देखिए कि बहुत सारे अलग अलग जो लोग हैं, वैसे तो अलग अलग लोगों का नाम ले रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से अब नीतीश जी के जगह पर मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे दमदार उम्मीदवार बिहार में कौन है अभी? देखिए, बिहार का सम्राट की घोषणा हो चुकी है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। सम्राट के सर पर तजेगा बिहार का ताज, ठीक ना, इसमें कोई दो मत नहीं है। सिर्फ अब औपचारिक ऐलान बाकी है, और क्या कहना है? अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो सम्राट चौधरी बिहार के ऑफिशियली गृह मंत्री हैं, तो एक तरह से कहा जाए कि ट्रायल बॉल खेल रहे हैं, तो नीतीश कुमार बिहार के गृह मंत्री के तौर पर क्या लगता है वो कितने सफल साबित हुए कि उनको मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी? बात ऐसा है, बिहार में जात पात की राजनीति होता है, हाँ, ये बात और है। बिहार में आपको याद होगा यहाँ त्रिवेणी संघ चला था, और उसको ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड, हमारी पहुंच आपकी ताकत। अब नीतीश कुमार की कुर्सी खाली होने जा रही है, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे, तो उनके जगह पर कोई ऐसा उम्मीदवार आपको बिहार में नजर आ रहा है जो मुख्यमंत्री पद के लिए एकदम दमदार है? बहुत सा उम्मीदवार है, ऐसा कोई बताइए बात ना, हो रहा है। बताइए। हम तो यही ज्यादा से ज्यादा नाम जानना चाह रहे हैं। क्या बताना चाह रहे हैं? कोई जो आपको योग्य लग रहा है उसका नाम बताइए, और क्यों आपको योग्य लग रहा है ये भी बताइएगा, कारण भी बताइएगा। जैसे बहुत सा अभी बीजेपी में बहुत सा उम्मीदवार है, ऐसा बात हो रहा है। बहुत सारे लोगों का नाम चल रहा है। हाँ, सम्राट चौधरी, हाँ। ये सम्राट चौधरी के नाम अभी आगे चल रहा है, विजय सिन्हा हुआ है, ये लोग के नाम आगे चल रहा है। आगे देखिए बीजेपी किसको लाती है। नित्यानंद राय, दिलीप जायसवाल, हाँ, बहुत महिलाओं का भी हाँ। कुछ लोगों का नाम आया है। हाँ, महिलाओं का नाम आया है, श्रेयसी सिंह का नाम आया है। श्रेयसी सिंह का भी नाम आ रहा ना। है, रमा निषाद का नाम आ रहा है, बहुत लोगों का नाम आ रहा है। हाँ, एगो और मतलब दलित कोई उम्मीदवार है, उनका भी नाम आ रहा है। हाँ, बहुत लोगों का नाम आ रहा है। तो ये बताइए कि इनमें से सबसे दमदार आपको कौन लग रहा है फिलहाल? अभी तो नित्यानंद राय। हाँ, नित्यानंद राय। अच्छा, देखिए कि बहुत सारे अलग अलग जो लोग हैं, वैसे तो अलग अलग लोगों का नाम ले रहे हैं, लेकिन आपके हिसाब से अब नीतीश जी के जगह पर मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे दमदार उम्मीदवार बिहार में कौन है अभी? देखिए, बिहार का सम्राट की घोषणा हो चुकी है, सिर्फ औपचारिक ऐलान बाकी है। सम्राट के सर पर तजेगा बिहार का ताज, ठीक ना, इसमें कोई दो मत नहीं है। सिर्फ अब औपचारिक ऐलान बाकी है, और क्या कहना है? अच्छा, एक बात बताइए, अभी तो सम्राट चौधरी बिहार के ऑफिशियली गृह मंत्री हैं, तो एक तरह से कहा जाए कि ट्रायल बॉल खेल रहे हैं, तो नीतीश कुमार बिहार के गृह मंत्री के तौर पर क्या लगता है वो कितने सफल साबित हुए कि उनको मुख्यमंत्री बीजेपी बनाएगी? बात ऐसा है, बिहार में जात पात की राजनीति होता है, हाँ, ये बात और है। बिहार में आपको ये है न्यूज 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड, हमारी पहुंच आपकी ताकत। Headlines presented by Uttaranchal University, Dehradun, best university with top placements. थोड़ी देर में शुरू होगी नीतीश कैबिनेट की बैठक। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को किया गया नमन। दोपहर 3 बजे के बाद राज्यपाल से मुलाकात कर सौंपेंगे इस्तीफा। आज शाम 4 बजे एनडीए विधायक दल की बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। आज बीजेपी की भी विधायक दल की होगी मीटिंग। नई सरकार के शपथ ग्रहण की तैयारियां तेज। लोक भवन के पीछे जर्मन हैंगर हॉल में होगा समारोह। बिना पास के नहीं मिलेगी एंट्री। डीएम खुद कर रहे मॉनिटरिंग। पटना में वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर पुलिस अलर्ट। कई रूट पर बढ़ाई गई सुरक्षा। आर ब्लॉक चौराहा, वीरचंद पटेल पथ और लोक भवन के पास सिक्योरिटी टाइट। बीजेपी जेडीयू दफ्तर के पास विशेष गश्ती। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने नमन किया। किशनगंज के टाउन थाना अध्यक्ष अभिषेक रंजन पर ईओयू की दबिश। आय से अधिक संपत्ति का है आरोप। भ्रष्ट एसडीपीओ गौतम कुमार से जुड़े हैं तार।
Headlines presented by Uttaranchal University, Dehradun, best university with top placements. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बिहार की सियासत में आज बेहद अहम दिन। थोड़ी देर में नीतीश कैबिनेट की बैठक होने जा रही है, लेकिन इस वक्त बिहार की सियासी हलचल को लेकर क्या है अपडेट, बताएंगे मेरे सहयोगी राहुल। राहुल, क्या है बड़ी खबर? बिल्कुल, देखिए जया, 2 मिनट का वक्त बचा है जब नीतीश कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। नीतीश कुमार सचिवालय पहुंच चुके, इसके साथ साथ नीतीश कैबिनेट के जो मंत्री हैं वो भी यहां पर मौजूद है। और आज की ये बैठक बेहद ही अहम है, क्योंकि आज जो बड़ा ही यादगार और भावनात्मक पल नीतीश कुमार के लिए भी होगा। आनंद हमारे साथ जुड़ गए हैं सीधे। आनंद, अपडेट क्या वहां से? देखिए, बस 10:58 हो रहे हैं, 2 मिनट बचे हुए हैं जब नीतीश कैबिनेट की बैठक की आखिरी कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी और हम उसकी जानकारी भी अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन उसके पहले मैं आपको बता दूं कि नीतीश कुमार सहित कैबिनेट के जितने भी मंत्री हैं, तमाम लोग यहां पर पहुंच चुके हैं। और सबसे पहले बहुत हैरान की बात है, मैं आपको एक बात तो राहुल बताऊं कि इसके पहले जब भी हम लोगों ने कैबिनेट की बैठक देखा है, सबसे पहले पहुंचने वालों में से नीतीश कुमार रहते हैं। और आज भी जब इनकी आखिरी कैबिनेट की बैठक थी, लगभग बैठक के 20 मिनट पहले मुख्य सचिवालय पहुंच गए जहां पे ये बैठक होने वाली। तो आप समझिए नीतीश कुमार समय कितने पाबंद है। और हर बार, कई बार मंत्रियों ने कहा कि बैठक में कुछ भी देर हो जाती थी तो जिसके लिए नीतीश को मीठी झिड़की भी लगाते थे। तो आज भी देखिए, जब उनकी आखिरी कैबिनेट की बैठक है, समय कितने पाबंद है कि वो 20 मिनट पहले ही कैबिनेट की बैठक में शामिल होने के लिए पहुंच गए हैं। और बस अब से 1 मिनट बचा हुआ है जब कैबिनेट की बैठक शुरू हो जाएगी। जो नियत समय है 11 बजे का, वो बैठक शुरू हो जाएगी। और उसके बाद एक इतिहास रचा जाएगा जब नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से जब बिहार के मुख्यमंत्री थे और उसके बाद मुख्यमंत्री की कुर्सी से इस कैबिनेट के बैठक के बाद हटेंगे। तो ये बेहद बड़ा मौका रहेगा। और ये सचिवालय, जो मुख्य सचिवालय की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो भी अपने अंदर एक इतिहास समेटे वे दिखेगा। जाहिर तौर पे इस सचिवालय में हम लोगों ने नीतीश कुमार को लगभग 20 सालों तक कैबिनेट की बैठक करते देखा। कई बार ऐसा भी मौका आया जब नीतीश कुमार ने वाल्मीकि नगर में भी एक बार कैबिनेट की बैठक की थी, एक बार राजगीर में भी कैबिनेट की बैठक हुआ था। वो पल भी बहुत दिलचस्प था। नीतीश कुमार ने लीग से हटकर कुछ कैबिनेट की बैठक की थी। लेकिन आज जब नीतीश कुमार अपने 20 सालों के कार्यकाल में आज जब आखिरी कैबिनेट की बैठक करेंगे, तो वो पल बहुत भावनात्मक हो सकता है। और हमने कुछ मंत्रियों से ये भी जानने की कोशिश की है कि पल कैसा होगा। बाद में आप लोग शेयर जरूर कीजिएगा। तो उन्होंने भी बताया कि मैं जरूर करूंगा, लेकिन उसके पहले ही उनका इमोशन दिख रहा था। आपको याद होगा राहुल कि सुबह में आज जब हम 9 बजे बिहार सरकार के वरिष्ठ मंत्री श्रवण कुमार से जब बातचीत कर रहे थे, उस वक्त भी श्रवण कुमार बोलते बोलते अचानक से चुप हो गए। यानी कि उनका इमोशन साफ था। उन्होंने कहा भी है, इमोशन रोकना बहुत मुश्किल हो गया जब नीतीश कुमार आखिरी कैबिनेट की बैठक करने के लिए पहुंचेंगे। तो हम तस्वीर लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और 11 बज गया और जो कैबिनेट की बैठक थी वो शुरू हो चुकी है विधिवत रूप से। और इस वक्त हम आपको सचिवालय की तस्वीर दिखा रहे हैं, मुख्य सचिवालय की, जहां पे नीतीश कुमार अपने कैबिनेट की बैठक शुरू कर चुके हैं अपने मंत्रिमंडल के सहयोग के लिए। और अब देखना दिलचस्प होगा कितनी देर ये बैठक चलती है और नीतीश कुमार इस आखिरी कैबिनेट की बैठक में क्या कुछ फैसला करते हैं। लेकिन ये बेहद महत्वपूर्ण होगा आज का कैबिनेट का बैठक। इसमें जो भी फैसला हो उसे लोग लंबे समय तक याद करेंगे। और जाहिर तौर पे ये बैठक इस वजह से भी महत्वपूर्ण है क्योंकि माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने आखिरी कैबिनेट की बैठक में कुछ ऐसा फैसला भी कर सकते हैं जिसकी चर्चा लंबे समय तक हो। और बैठक के बाद नीतीश कुमार राजभवन जाएंगे और वहाँ पे इस्तीफा देंगे। तो ये जो फिलहाल हम आपको दिखा रहे तस्वीर, जिस तस्वीर को हमारे दर्शक देख रहे हैं, मुख्य सचिवालय की तस्वीर, जहाँ पे इस वक्त नीतीश कैबिनेट की बैठक शुरू हो चुकी है। और इस बैठक पर तमाम सियासी निगाहें टिके रहेंगी। सिर्फ ये बैठक पर नहीं है, इसके पहले भी हम लोगों ने कई कैबिनेट की बैठक देखी है जिसमें नीतीश कुमार ने कई बड़े बड़े फैसले किए। लेकिन आज का बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि ये जानना बेहद दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जब आखिरी कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं तो नीतीश कुमार का इमोशन कैसा था, उनके जो मंत्रिमंडल के सहयोगी जो बिल्कुल। तो देखिए, नीतीश कैबिनेट की बैठक जो है वो शुरू हो चुकी है। और देखिए, एक बड़ा भावनात्मक पल जो है वो नीतीश कुमार के लिए भी है और उन मंत्रियों के लिए भी है जो मंत्री न्यूज 18 के कैमरे पर अपने बयान भी दे रहे थे और बता रहे कि किस तरीके से एक भावनात्मक जो जुड़ाव है लंबे सफर का वो नीतीश कुमार के साथ रहा है। लेकिन उससे अब विदा होने का जो वक्त है वो धीरे धीरे नजदीक आ रहा है। तो ये सारे जो मंत्री होंगे वो धन्यवाद भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को देंगे। ये नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट की बैठक और बताया जा रहा है कि 11:15 यानी करीब आधे घंटे से 45 मिनट का जो वक्त है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बैठक में लेंगे। उसके बाद से एक अणिमार्ग उन्हें जाना है और एक अणिमार्ग के बाद से जो इस्तीफे की प्रक्रिया है वो शुरू हो जाएगी। तो
3 बजे राज्यपाल को इस्तीफा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार देने वाले हैं। तो देखिए आज जो अहम पड़ाव है बिहार की सियासत के लिए वो देखने को मिल रहा है और कल बिहार को नई सरकार जो है वो मिल जाएगी। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। और देखिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो चारों सदनों में अपनी उपस्थिति दर्ज करा चुके हैं, राज्यसभा भी पहुंच चुके हैं। बता दें कि लोकसभा में 6 बार रहे, विधान परिषद में 4 बार रहे, तो विधानसभा में भी 2 बार रहने का उन्हें मौका मिला और केंद्र में भी रेल मंत्री के तौर पर और कई मंत्रियों के तौर पर अपनी जो जिम्मेदारी है वो संभालते रहे। आज भी जो नीतीश कुमार की तस्वीर सामने आई वो भी बेहद सक्रियता के साथ दिखाई दी जब वो अंबेडकर जयंती के मौके पर हाईकोर्ट स्थित अंबेडकर की प्रतिमा पर पहुंचे थे, माल्यार्पण किया था। और कल की भी हमने तस्वीर देखी जब खुद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोनपुर पहुंच गए थे जहां पर उन्होंने विकास कार्यों का जायजा लिया था। तो ये मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सक्रियता बताती है कि अंत समय तक किस तरीके से वो लगातार सक्रिय हैं, लोगों के बारे में सोच रहे हैं, लोगों से संवाद कर रहे हैं और लगातार अपनी योजनाओं को देख समझ रहे हैं। तो आज का ये दिन है वो बेहद अहम पड़ाव वाला है क्योंकि आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए, उनके साथ काम करने वाले नेताओं के लिए बेहद ही भावनात्मक पल होगा। तो नीतीश कैबिनेट की जो बैठक है वो चल रही है जिसमें कई महत्वपूर्ण एजेंडे पर मुहर भी लगनी है, लेकिन इस मुहर के साथ साथ कई जो यादें हैं वो भी आज बननी है जो नेताओं के साथ साझा होनी है। तो नीतीश कैबिनेट की जो बैठक है वो शुरू हो चुकी है और बैठक के बाद सीएम पद जो है नीतीश कुमार छोड़ देंगे। तो नीतीश कुमार के लिए भी ये वक्त होगा जब वो अपने मंत्रियों से बात करेंगे और जो कुछ मंत्री बता भी रहे थे कि नीतीश कैबिनेट की जब बैठक होती है और आज की भी जो तस्वीर सामने आई कि सबसे पहले नीतीश कुमार इस कैबिनेट की बैठक में पहुंचते हैं, बाकी मंत्री नेता बाद में पहुंचते हैं, लेकिन नीतीश कुमार समय से पहले सचिवालय पहुंच जाते हैं और वो बता देते हैं किस तरीके से वो समय के पाबंद हैं, वो अनुशासन पसंद आदमी है और यही व्यक्तित्व नीतीश कुमार को अलग बनाता है। जो 2 दशक का सफर है वो अब बिहार के लिए खास करके समाप्ति की ओर है। हालांकि नीतीश कुमार लगातार ये कहते आ रहे हैं कि वो जेडीयू को लेकर के, बिहार की जनता को लेकर के अपनी जो दृष्टि है वो हमेशा रखेंगे, लेकिन अब दिल्ली की सियासत, अब केंद्र की सियासत। और देखिए संजय पासवान ने इस बीच बैठक से क्या कुछ कहा है वो आपको बयान सुनाते हैं। दिन आज अंतिम कैबिनेट है, भावुक करने वाला भी दिन है कि माननीय मुख्यमंत्री जी आज इस्तीफा भी देंगे और नए सरकार बनेगी। जो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री होंगे, जो एनडीए का प्रस्ताव होगा, जिन नामों का चर्चा होगा, हम लोग स्वागत करेंगे। क्या लग रहा है आज कैबिनेट में क्या कुछ खास होगा? आज जो एजेंडे हैं, बहुत सारे एजेंडे हैं उसमें शामिल हैं, उनको आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा अनुमोदित किया जाएगा तो आज का दिन और खास भी हो जाएगा। मुख्यमंत्री कौन बनेगा बिहार का, क्या लग रहा है? एनडीए में जो भी तय होगा, नेतृत्व जो तय करेंगे हम लोग सब मानेंगे, स्वीकार करेंगे। शपथ ग्रहण समारोह की क्या तैयारी है? अब तैयारी की पूरी ये क्या कहता आधिकारिक तौर पर मुझे जानकारी नहीं है। तो देखिए बैठक शुरू हो चुकी है और बैठक खत्म होने के बाद से जिन जिन महत्वपूर्ण एजेंडों पर मुहर लगेगी, सबसे पहले न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक वो खबर पहुंचाएगा। और नीतीश कैबिनेट के कई महत्वपूर्ण फैसले, यादगार फैसलों की अगर बात करें तो उनमें से चाहे वो एयरपोर्ट निर्माण का हो, निवेश और रोजगार योजना को लेकर है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो कई महत्वाकांक्षी योजनाएं खासकर महिलाओं को लेकर के, किसानों को लेकर के, युवाओं को लेकर के, वो भी बड़ा ही महत्वपूर्ण रहा है। इसके साथ साथ पानी बंटवारा हो, बिहार भवन की बात हो, ये ऐसे नीतीश कैबिनेट के कई अहम फैसले इनके 2 दशकों के लंबे सफर का रहा है। महिला रोजगार योजना की बात कर ले, स्कॉलरशिप जो है वो भी दोगुनी की गई। इसके साथ साथ नए विभागों का गठन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया जिस पर कैबिनेट ने मुहर लगाई। और ये हम उन महत्वपूर्ण कैबिनेट फैसलों की बात कर रहे हैं जो इन 2 दशकों के बीच हुए। इसके साथ साथ कर्मचारियों का महंगाई भत्ता है वो बढ़ाया गया। तो कैसे लोक कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर बिहार की जमीन पर उतरे, बिहार का डेवलपमेंट हो, इसको लेकर के नीतीश कुमार का जो विजन है वो काफी दूरदृष्टि वाला रहा और इस पर लगातार इन साल दर साल जो है वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काम करते रहे। तो आज की भी जो बैठक है वो भी बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज भी बिहार की जनता ने बड़ी उम्मीदें लगा करके बैठी हुई है कि आज भी जब फैसला इस कैबिनेट से होकर के आएगा तो वो उनके हित में होगा। और यही हित जो है वो बिहार के लिए लगातार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चाहते रहे, जो बिना किसी दागदार छवि के अनुशासन प्रिय माने जाते हैं, अलग शख्सियत, सादगी से रहने वाला व्यक्तित्व। और ये व्यक्तित्व वाकई अपने आप में खास हो जाता है जो आज बिहार की सत्ता से, जो कह सकते हैं कि इस बड़ी जिम्मेदारी से वो अपने आप को अलग कर रहा है। लेकिन नीतीश कुमार ने जो काम किया है वो वाकई वो हमेशा याद रहने वाला है, जिसकी चर्चा लगातार जो है वो बाकी नेता भी और विपक्ष भी इसका मुरीद है। तो देखिए नीतीश कैबिनेट की बैठक जारी है और चलिए
जया, आपके पास क्या खबर? बिल्कुल राहुल, एक बड़ी खबर आ रही है, अपने दर्शकों को दे दे, क्योंकि बीजेपी ऑफिस में बड़ी तैयारी चल रही है। आज दोपहर में बीजेपी की बैठक होने जा रही है और ऑफिस पहुंच रहे हैं बीजेपी के बड़े नेता। सियासी हलचल तेज है और आज दोपहर में बीजेपी की बैठक होने जा रही है। एक तरफ देखिए कैबिनेट की मीटिंग शुरू हो चुकी है, नीतीश कैबिनेट की आखिरी मीटिंग। दूसरी तरफ बीजेपी भी अपनी तैयारी कर रही है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से भी आज बहुत बड़ा फैसला होना है बिहार के लिए कि बिहार का नेतृत्व आखिर कौन करेगा, क्योंकि बीजेपी कोटे से मुख्यमंत्री होने वाला है और ऐसे में बीजेपी की तैयारियां भी दिखाई दे रही हैं। अभी जो जानकारी है कि बीजेपी ऑफिस में बड़ी तैयारी चल रही है, क्योंकि आज दोपहर में बीजेपी भी बैठक करेगी और उसके बाद कौन नेता होगा, कौन बीजेपी की तरफ से नेतृत्व करेगा बिहार का, उसको लेकर चर्चा की जाएगी। शैलेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र, दोपहर में बताया जा रहा है कि बीजेपी की बैठक होने जा रही है, तो इसके लिए समय क्या बताया जा रहा है और किन मुद्दों पर यह बैठक अहम होगी? बिल्कुल, देखिए दिन के 2 बजे से विधायक यहां पर पहुंच जाएंगे और उसके बाद बैठक शुरू होगी और इस बैठक में जो विधायक दल का नेता है उसका चयन एक बार फिर से किया जाएगा। इसके पहले यदि हम बात कर लें तो पहले से विधायक दल का नेता सम्राट चौधरी और उप नेता विजय सिन्हा है, लेकिन फिर से चूंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा उस समय तक दे चुके होंगे 3 बजे, उसके बाद फिर से एक बार विधायक दल का नेता का चयन होगा। और देखिए बीजेपी कार्यालय में उत्साह कहीं न कहीं साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। हालांकि पार्टी के नेताओं को यह निर्देश दिया गया है कि कोई भी मतलब जो सादगी के साथ ही इस पूरे दिन को मनाना है, चूंकि ऐतिहासिक दिन है। कोई भी कार्यकर्ता नेता जरूरत से ज़्यादा उत्साहित न हो, हंगामा न हो, कुछ इस तरीके से भी न लगे कि एक मैसेज उसका सही नहीं जाए एनडीए गठबंधन में घटक दलों के बीच में। तो इसको लेकर के यहाँ पर तैयारी है। और देखिए आज जो संगठन के राष्ट्रीय महामंत्री हैं BL संतोष, वो भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में इस वक्त मौजूद हैं और वो खुद अभी जायजा ले रहे थे जहाँ पर एनडीए विधायक दल की बैठक होगी। उसके पहले जो बीजेपी के विधानमंडल दल की बैठक होगी उसका जायजा लेते हुए नजर आए। और उसके अलावा जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, चूंकि एक बड़ा दिन है, बीजेपी की आज सरकार बनने जा रही है, बीजेपी का मुख्यमंत्री आज से बिहार में आज उनका चयन होगा, तो उसके पहले की तस्वीर है। भारतीय जनता पार्टी कार्यालय को फूलों से सजाया गया है और एक मैसेज देने की भी कोशिश है कि सादगी से आज के दिन को यहाँ पर कहीं न कहीं जो लोग हैं वो उत्साह के साथ मनाएं, चूँकि आज एक बड़ा दिन भारतीय जनता पार्टी के लिए। और यहाँ जो कार्यकर्ता और नेता वो साफ तौर पर दिखाई दे रहे उत्साहित हैं। हालांकि बहुत भीड़ लगाने के बीजेपी की तरफ से साफ निर्देश है कि कार्यकर्ता बहुत ज़्यादा भीड़ न करें। विधायक दल की बैठक होनी है, विधायकों की बैठक होगी। और उसके पहले देखिए यहाँ पर आज चूँकि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती भी है, तो यहाँ पर माल्यार्पण कार्यक्रम भी रखा गया है। तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, पार्टी के नेता हैं वो पहुँच करके यहाँ पर माल्यार्पण करते नजर आ रहे हैं। और दूसरी ओर तैयारी अब बैठक की है कि जहाँ पर बैठक होनी है विधायक दल की बैठक, और इस बैठक में ही नेता का चयन होगा। जो नए विधायक दल के नेता होंगे उनका यहाँ पर चयन किया जाएगा। और इसको लेकर की जो तैयारियां हैं वो भारतीय जनता पार्टी में पिछले कई दिनों से की जा रही थी। और आज का दिन बेहद खास बीजेपी के लिए, क्योंकि आज एक बड़ा दिन है। पहली बार बीजेपी के मुख्यमंत्री यहाँ पर बनेंगे और हमारे साथ भाजपा के यहाँ पर कुछ नेता भी मौजूद हैं, उन लोगों से भी हम बात कर लेंगे। श्री विश्राम जी, बहुत बड़ा दिन है आज भारतीय जनता पार्टी या कह लें एनडीए के लिए। आज का दिन बाबा भीमराव अम्बेडकर का दिन है, उनकी जयंती है और पूरा देश उनकी जयंती मना रहा है। और इसी दिन आज नए नेता का चयन भी हो रहा है। ये तो पहले से तय था। जिस दिन माननीय हमारे जो आदरणीय नीतीश कुमार जी ने तय किया कि उनको राज्यसभा जाना है, वो तय था। पार्टी के तमाम जो संगठन के भारतीय जनता पार्टी के बड़े चेहरे हैं, BL संतोष पहुंच चुके हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं। स्वाभाविक है कि ये बिहार के भविष्य की बात है ना। आगे आने वाले समय में जो 2005 से माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार को यहाँ तक पहुँचाए हैं, अब इसको और आगे बढ़ाना। तो इसमें तो स्वाभाविक है कि हमारे वरिष्ठ नेता लोग आएंगे ही आएंगे। और ये बिहार के लिए सौभाग्य की बात है, कितने जगह चुनाव होने के बावजूद सभी जगह चुनाव चल रहे हैं। इसका महत्व समझिए बिहार राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में कितना महत्वपूर्ण है। और खासकर भारतीय जनता पार्टी बिहार की जनता के साथ खड़ी है, इसलिए न सभी श्रेष्ठ नेतृत्व आ रहा है। तो बिहार के भविष्य के लिए बहुत अच्छा संकेत है। शिवेश जी, आज एक
पल भी है बिहार के लिए जब शाम के 3 बजे के लगभग में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। आप भी उनके साथ विधायक रह चुके हैं उनके कार्यकाल में। मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि मैं उनके साथ यहाँ भी काम किया और दिल्ली में भी उनके छत्र छाया, उनके छतरी के नीचे मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। मेरे लिए बहुत ही, मेरे इंडिविजुअल में मैं तो काफ़ी खुश हूँ। और माननीय नीतीश कुमार जी जो बिहार का विकास किया है और उनका बिल्कुल बिहार पे रहेगा, उनका हर चीज़ों पर उनकी नज़र रहेगी। और मुझे इसमें कोई शंका नहीं है कि उनको बिहार के विकास में जरूर दिल्ली में रहेंगे, लेकिन बिहार के विकास को बहुत ध्यान से देखेंगे और बिहार के लिए आगे भी करते रहेंगे। लगातार सभी लोग कह भी रहे हैं कि नीतीश कुमार का नेतृत्व बरकरार रहेगा, उनका मार्गदर्शन हमेशा उनके मार्गदर्शन में ही काम किया जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो संस्कार मैं बार बार बोलता हूँ कि माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे और सन 2000 में जब आए थे गांधी मैदान में, मैं भी उसका साक्षी हूँ कि अटल बिहारी वाजपेयी ने ही घोषणा किया था कि नया बिहार नीतीश। ठीक है शैलेंद्र, लौटते हैं आपके पास, क्योंकि देखिए आज नीतीश कुमार आखिरी कैबिनेट मीटिंग ले रहे हैं। ये बैठक शुरू हो चुकी है। आनंद अमृतराज से जुड़ेंगे। आनंद, क्योंकि बैठक शुरू हो चुकी है लेकिन वहां की तस्वीरें दिखाइए, वहां माहौल और इस वक्त आगे को लेकर क्या तैयारी, क्या अपडेट है? देखिए, यहाँ पे आपको सुरक्षा बहुत कड़ी दिखेगी और स्वाभाविक सी बात है, कुछ देर के बाद यहाँ पे पत्रकारों की काफ़ी भीड़ है और सिक्योरिटी के लोग भी बड़ी संख्या में मौजूद हैं। और जाहिर तौर पे आज आखिरी बैठक है तो हर पत्रकार की कोशिश रहती है कि आज नीतीश कुमार को नज़दीक से दिखाएं और उन दर्शकों तक बात पहुँचाएं। तो वही तस्वीर यहाँ पे दिखाने के लिए जो हमारे जो सहयोगी लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और बड़ी संख्या में, शायद ऐसा कोई चैनल हो जिसके रिपोर्टर और कैमरामैन यहाँ पर मौजूद नहीं है। तो आप समझिए कि मीडिया का जमघट सबसे ज़्यादा अगर कहें तो आज कैबिनेट की बैठक में। दूसरा, सिक्योरिटी के लोग भी पूरी तरीके से मुस्तैद हैं। कुछ देर के बाद नीतीश कुमार इसी रास्ते से लौटेंगे और उसकी तस्वीर भी हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे। और सबसे बड़ी बात मैं बता दूं कि लगभग 15 मिनट के आसपास ये बैठक शुरू हो गई है। 15 मिनट के आसपास ये बैठक चल रही है और आगे उम्मीद है कि 15 से 20 मिनट और ये बैठक चलेगी और लगभग 11:30 से 11:35 के बीच में ये बैठक समाप्त होगी और उसके बाद नीतीश कुमार यहाँ से एक अन्य मार्ग की ओर रवाना होंगे। तो जाहिर तौर पर ये बेहद महत्वपूर्ण है। और कुछ देर के बाद मीडिया ब्रीफिंग भी होगी कि नीतीश कुमार ने अपने आखिरी कैबिनेट के बैठक में क्या कुछ फैसला लिया जो बिहार की जनता के लिए एक तोहफे के समान होगा। और माना जा रहा है कि नीतीश कुमार अपने आखिरी कैबिनेट के बैठक में कुछ ऐसी घोषणा कर सकते हैं जो बिहार की जनता को लंबे समय तक याद रहेगा। तो जाहिर तौर पर बस कुछ देर की बात है जब हम उसकी भी जानकारी अपने दर्शकों को देंगे। लेकिन फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं घंटाघर, ऐतिहासिक घंटाघर, जिसके ठीक नीचे वो कमरा है जहां पे कैबिनेट की बैठक होती है, जिसमें नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक होती है और तमाम मंत्री शामिल होते हैं। और यहीं से बिहार के लिए नीति निर्धारण होता है। जब भी कोई बड़ा फैसला होता है यहीं से नीति निर्धारण होता है और फैसला लेकर बिहार की जनता को विकास के लिए लागू किया जाता है। तो इस वक्त हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, तिरंगा लहरा रहा है और अंदर नीतीश कुमार अपने मंत्रिमंडल के सहयोग के साथ अपनी आखिरी कैबिनेट की बैठक कर रहे हैं। जाहिर तौर पे हर बार हम लोगों ने देखा है कि नीतीश कुमार जब कैबिनेट की बैठक करते हैं तो ट्वीट जरूर करते हैं। ब्रीफिंग से पहले वो ट्वीट जरूर करते हैं और जिसमें वो पहले जनता को ये बताने की कोशिश करते हैं कि हमने आज बैठक में ये लिया फैसला और बिहार की जनता के लिए कैसे ये लाभदायक है। तो हमारी भी कोशिश है कि हम अपने दर्शकों तक वो ट्वीट भी पहुंचाएं कि जिसमें नीतीश कुमार ने अपने आखिरी कैबिनेट पर क्या कुछ कहा। देखिए, एक बात जो एनडीए के तमाम बड़े नेता कह रहे हैं कि आगे नई सरकार होगी, लेकिन नई सरकार को किस तरीके से चलाना है ये नीतीश जी तय करेंगे। आनंद, मैं लौटती हूँ आपके पास। इस वक्त एक बड़ी खबर अपने दर्शकों के सामने रखने जा रहे हैं क्योंकि सियासी हलचल बहुत तेज है और बिहार में नई सरकार को लेकर बड़ी खबर। नीतीश कैबिनेट की बैठक जारी है। लगभग 15 मिनट का समय बीत चुका है। थोड़ी देर में आने वाला है बड़ा फैसला, क्योंकि माना जा रहा है कि अगले 5 साल का एजेंडा क्या होगा इस बैठक में तय कर लिया जाएगा। नीतीश कैबिनेट की आखिरी बैठक ये है और इसके बाद 3 बजे राज्यपाल को नीतीश कुमार इस्तीफा दे देंगे। कल बिहार को नई सरकार भी मिल जाएगी। आनंद लगातार हमारे साथ बने हुए। आनंद, लगभग 15 मिनट ये बैठक जब शुरू हो चुकी है, 15 मिनट का समय खत्म हो चुका है। क्या माना जा रहा है और कितनी देर ये बैठक चलेगी? देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 15 से 20 मिनट के आसपास और बैठक चल सकती है। चूंकि आखिरी कैबिनेट की बैठक है तो बैठक में थोड़ा वक्त लगेगा और जो हम लोग के पास जानकारी है कि 11:15 बजे सीएम आवास पहुंच जाएंगे नीतीश कुमार। यानी कि अगर उसके हिसाब से देखें तो 45 मिनट का वक्त होता है और 5 मिनट यहाँ से पहुंचने में लगेगा, तो यानी 40 मिनट के आसपास का अंतराल है। लेकिन फिलहाल अभी
हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। हम लगातार तस्वीर, जैसे ही हलचल तेज होगी इसका मतलब कि कैबिनेट की बैठक खत्म होने वाली है और फिलहाल अभी हलचल नहीं दिखाई दे रही। इसका मतलब कि अभी कैबिनेट की बैठक चलेगी और उम्मीद है कि आधा घंटा से 35 मिनट तक ये नीतीश कुमार की आखिरी कैबिनेट की बैठक होगी, जिस पर जाहिर तौर पे आप भी बोल रही हैं और हम भी अपने दर्शकों को लगातार बता रहे हैं कि तमाम लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, ये भी जानना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार जब आखिरी कैबिनेट में पहुंचे थे उस वक्त का माहौल क्या था, उस वक्त जो उनके मंत्रिमंडल के सदस्य थे उनका रुख क्या था, उनका इमोशन क्या था और नीतीश कुमार का इमोशन क्या है। तो हम कोशिश करेंगे जब मंत्री यहाँ से निकले तो वो भी बताने की कोशिश करेंगे मंत्री से बात करके कि भाई अंदर की स्थिति क्या थी, अंदर की तस्वीर क्या थी। लेकिन फिलहाल अभी कैबिनेट की बैठक चल रही है और उम्मीद है कि 15 से 20 मिनट ये कैबिनेट की बैठक अभी और चलेगी, जिसमें कई महत्वपूर्ण फैसला होने की पूरी संभावना है। और इस बैठक पर भी काफी दिनों से निगाह टिकी हुई थी। इसके पहले भी आपको याद होगा कि ये कैबिनेट की बैठक 6 तारीख को संभावित है, जो बैठक टल गया। उसके बाद ये बैठक आज 14 तारीख को बैठक हो रहा है। तो ये इस वजह से भी महत्वपूर्ण हो जा रहा है कि नीतीश कुमार ने आज का दिन ही बैठक के लिए इसलिए चुना। और सबसे महत्वपूर्ण बात है, देखिए नीतीश कुमार नियम कानून के जाने जाते हैं। जैसे ही वो कैबिनेट की बैठक करेंगे और कैबिनेट की बैठक में ये अपने मंत्रिमंडल के तमाम सहयोगियों को इस बात की जानकारी देंगे, उसके बाद 3 बजे उन्हें राज्यपाल से वक्त मिला है और जाकर विधिवत इस्तीफा भी दे देंगे। और भी बहुत इंटरेस्टिंग ये है कि बिल्कुल आनंद, और देखिए कहा जा रहा था अभी कि अगर नीतीश कुमार चाहते तो 6 महीने और मुख्यमंत्री रह सकते थे, लेकिन नीति और नियत की वजह से ही, अपने व्यक्तित्व की वजह से ही नीतीश कुमार जाने जाते हैं और इसीलिए जब केंद्र की राजनीति में वो जा रहे हैं तो बिहार से खुद को पूरी तरीके से अलग कर रहे हैं वो। देखिए, बिहार से पूरी तरीके से अलग कर रहे हैं, इसे आप ऐसे भी देख सकती हैं कि जब नीतीश कुमार के मार्गदर्शन में अगर सरकार चलेगी तो यानी कि नीतीश कुमार, आप कल देखिए बहुत दिलचस्प बात हुआ कि जब नीतीश कुमार अचानक से 2 बजे विकास कार्यों का जायजा लेने के लिए सोनपुर की तरफ निकल गए, यानी कि वो अधिकारियों को ये मैसेज भी देने की कोशिश कर रहे थे कि हमने जो विकास कार्य की शुरुआत की थी वो कैसे आगे बढ़ेगा और कैसे सही समय पर पूरा होगा, इसके लिए हम लगातार जायजा लेते रहेंगे। और बार बार ये बोला भी गया है एनडीए के नेताओं की तरफ से, नीतीश कुमार भले ही जब तक दिल्ली में राज्यसभा चले उस समय दिल्ली में रहेंगे और उसके बाद फिर बिहार में रहेंगे। तो नीतीश कुमार के जब मार्गदर्शन में सरकार चलेगी, नीतीश कुमार 7 नंबर में ही रहेंगे, जो एक अन्य मार्ग के ठीक पीछे है। तो नीतीश कुमार भी बार बार ऐसे विकास कार्यों का जायजा ले सकते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं नीतीश कुमार का कद क्या है कि जैसे ही उनको साफ हो गया कि वो मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, उन्होंने ठीक है एक अन्य मार्ग के पीछे 7 सर्कुलर रोड में अपने जो उनके लिए नया आवास से चिन्हित किया गया है उसमें सामान भी उन्होंने शिफ्ट करना शुरू कर दिया। यानी कि नीतीश कुमार जो एथिक्स के लिए जाने जाते हैं वो एथिक्स इसमें दिखा। और कई बात मैं बताऊं, सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार का आप राजनीति समझिए, जिस वक्त बिहार विधानसभा का चुनाव था उस वक्त बारिश बहुत तेज हो रही थी और लोगों को घर से नहीं निकलना हो रहा था, नेता चुनाव प्रचार से परहेज कर रहे थे। वैसे में नीतीश कुमार अपने कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष के संजय झा के साथ गाड़ी में सवार होते हैं और यहाँ से वो गाड़ी के थ्रू ही चुनाव प्रचार करने जाते हैं। समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी होते हुए कई जिलों को टच करते हुए लोगों के बीच में प्रचार करते हैं। 2 दिनों तक ये प्रचार उनका चला, जिसे माना जा रहा था कि चुनाव में एक महत्वपूर्ण भूमिका भी एनडीए को बहुमत मिलने में, उसकी भी काफी चर्चा हुई। और बिहार की जनता को लगा कि नीतीश कुमार जब बरसात में इतने चुनाव प्रचार कर सकते हैं तो वो कितने फिट है, जिनके फिटनेस को लेकर बार बार सवाल खड़े किए जा रहे थे। तो कुछ कई ऐसे वाकया हैं जो हम लोग भूल नहीं सकते हैं। नीतीश कुमार को हम लोगों ने काफी करीब से भी देखा है, कवर भी किया है और जाहिर तौर पे कई ऐसी घटनाएं हुई। सबसे बड़ी बात है कि नीतीश कुमार को आपको 2014 का भी वो पल याद होगा जब लोकसभा चुनाव में जेडीयू को मात्र 2 सीटें मिली थी जी। और नीतीश कुमार ने नैतिकता के नाम पे इस्तीफा दे दिया और जीतन राम मांझी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया। तो ये कुछ ऐसी बातें हैं जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती हैं नीतीश कुमार के लिए, नीतीश कुमार के शख्सियत के लिए। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि नीतीश कुमार ने 20 सालों में, आपको याद होगा कि जब नीतीश कुमार चुनाव प्रचार कर रहे थे या फिर समृद्धि यात्रा में भी वो बार बार कहते थे कि आने वाले 5 साल में बिहार विकसित बिहार होगा, हमने बहुत सारे काम किए हैं, वो सब काम पूरा होगा। यानी कि नीतीश कुमार भी समय समय पे वहां जाकर और लोगों के बीच में जाएंगे और अपने विकास कार्यों को भी देखेंगे, इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि नीतीश कुमार कहीं भी जाएं लेकिन वो बिल्कुल बिहार से उनका जुड़ाव रहेगा। और जैसे समृद्धि यात्रा की बात आपने की है आनंद, तो लगातार ये हम देख रहे हैं कि लोगों के बीच पहुंचना, कितना विकास हुआ, इसकी समीक्षा करना। और अब एनडीए के तमाम बड़े नेताओं को अगर देखा जाए, उनके बयान को बहुत गौर किया जाए तो ये हर कोई कहता रहा है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही ये नई सरकार चलेगी। तो माना जाए कि आज जो कैबिनेट की बैठक हो रही है उसमें 5 साल के एजेंडे पर भी बात हो जाएगी।
देखिए, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हलचल शुरू हो गई है, यानी कि नीतीश कैबिनेट की बैठक कब खत्म होने वाली है। और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं कि नीतीश कैबिनेट की बैठक लगभग खत्म होने वाली है और नीतीश कुमार अब कुछ देर के बाद निकलने वाले हैं और हलचल तेज हो गई है। और मेरी कोशिश रहेगी कि हम नीतीश कुमार की तस्वीर को बिल्कुल करीब से दिखा, दीपक जी। और इस वक्त सिक्योरिटी पूरी तरीके से अलर्ट मोड में। आज उधर दिखाओ, उधर और आगे जी। आनंद, क्या बैठक खत्म हो चुकी है? क्या माहौल देख के लग रहा है, जो हलचल है उसको देख के क्या आप भाप पा रहे हैं? क्या बैठक खत्म हो चुकी है? सिक्योरिटी अलर्ट का मतलब है कि अब कुछ देर के बाद ही बैठक खत्म होने वाली, बहुत जल्द बैठक खत्म होने वाली है। और इसी वजह से सिक्योरिटी के जो लोग हैं अलर्ट हो गए हैं। और चूंकि सीएम इसी रास्ते से निकलेंगे, इसलिए वाहनों को भी रोक दिया गया है। यानी कि बस कुछ देर के बाद यहाँ से नीतीश कुमार निकलेंगे और वापस फिर एक अन्य मार्ग जाएंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि लगभग आधे घंटे के आसपास का। ठीक है आनंद, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, आप बने रहिएगा। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए।